हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पार्ट को लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था एंड आज के लेक्चर में हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को रिकॉल कर लेते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये कहा गया है कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के सेटअप को एक सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए और उन डिफरेंट सेटअप्स को एक कॉमन डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाए, और हम कह सकते हैं कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन द masses of the substances liberated at the electrodes are in the ratio of their chemical equivalent masses। अब इसके लिए हमें इक्विवेलेंट मासेस पता होना चाहिए। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में लिया था, फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एंड मोस्टली न्यूमेरिकल्स में हमें एटॉमिक वेट दिया रहता है। इफ़ नहीं भी दिया हो तो कुछ फिक्स हैं, जिंक, कॉपर, सिल्वर, तो इनके हमें थोड़ा सा माइंड में एटॉमिक वेट रखने होंगे। तो यहाँ पे आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ इलेक्ट्रोलाइसिस 0.561 ऑफ जिंक is deposited in a cell containing zinc sulfate solution. Calculate mass of copper deposited in another cell containing copper sulfate solution in series। इस क्वेश्चन में हमें जिंक का एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है और कॉपर का भी दिया हुआ है। तो हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि हमें कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ जिंक दिया हुआ है, दैट इज़ 5.561 ग्राम, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कॉपर। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो अब हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक फाइंड आउट करना है, उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जब आ जाएंगी तो मास ऑफ कॉपर हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक को कैलकुलेट करेंगे। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक 2+ फॉर्म में होगा एंड इट विल मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड एंड गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड टू जिंक सॉलिड। तो यहाँ पे जिंक 2+ स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की 2 है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा दैट इज 65.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 32.7। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है and it gains 2 electrons and get converted to copper solid। तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 हमें दिया हुआ है, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 31.75। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। मास ऑफ जिंक हमें दिया हुआ है तो हम इजीली मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, देन मास ऑफ कॉपर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ देखिए, हियर इज़ द मास ऑफ कॉपर 0.544 ग्राम्स। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो इसमें मेन रोल इक्विवेलेंट वेट का था। तो हमें जब इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हम इजीली कर लेंगे तो इजीली हम आंसर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को लेते हुए सॉल्व करेंगे। तो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B, C containing zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate respectively are connected in series. If the amount of silver deposited in cell B equals to 1.45 gram
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड इन सेल सी एंड ए। यहाँ पे सेल सी है कॉपर सल्फेट सेल एंड ए है जिंक सल्फेट सेल। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, mass deposited of A upon equivalent weight of A equals to mass deposited of B upon equivalent weight of B equals to mass deposited of C upon equivalent weight of C। तो यहाँ पे A जिंक सल्फेट है, B सिल्वर नाइट्रेट है एंड C कॉपर सल्फेट है। तो हम इनको इस तरीके से ही फॉर्मूला में लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेट ऑफ जिंक एंड वेट ऑफ कॉपर। तो पहले हम जिंक का निकालते हैं इस पोर्शन को लेते हुए। तो WZN अपॉन EZN इक्वल्स टू WAG अपॉन EAG। तो यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ सिल्वर हमें गिवन है एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज 108 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने किया भी है 32.7। तो यहाँ से इस वैल्यू को ले लेंगे, हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द वेट ऑफ जिंक दैट विल बी इक्वल्स टू 0.436 ग्राम्स। ठीक इसी प्रकार से हम आगे कॉपर के लिए सॉल्व कर लेंगे। कॉपर के लिए सॉल्व करने के लिए हम इस पोर्शन को लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे एंड W सिल्वर अपॉन E सिल्वर इक्वल्स टू W कॉपर अपॉन E कॉपर एंड यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वेट ऑफ सिल्वर हियर इज़ 1.45 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर हियर इज़ 108 इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अभी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखा था, दिस इज इक्वल्स टू 31.75। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर विल बी इक्वल्स टू 0.428 ग्राम्स। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें ये कंक्लूज़न है कि इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए। यदि हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने आएंगे तो हम इजीली फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।